नमस्कार साथियों। साथियों, कई लोगों के बँटवारा संबंधी, कब्ज़ा संबंधी, पैनामा चौहद्दी संबंधी कई ऐसे मैटर चल रहे होंगे। आज हम आपको बताएँगे सबसे ज़रूरी चीज़ कि बैनामा के आधार पर भी बँटवारा यानी कि आपका कुरा बन सकता है। क्या है नियम? और ज़रूरी नहीं है कि जो नियमावली 109 है, जो कहती है कि सभी को रोड पे मिलेगा, सभी को रोड पे मिले। अब कंडीशन आप समझ लीजिए, ठीक है? समझना बेहद ज़रूरी है साथियों, ठीक है? कई लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए साथियों, मैं एक चीज़ और कहूँगा साथियों, अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई-बुक देख सकते हैं। इसमें कई जानकारी आपको मिलेंगी, जैसे स्टे एप्लीकेशन कैसे लिखें, आदेश स्थगन कैसे, अवैध निर्माण कैसे रुकवाएँ, ठीक है? और खासकर यहाँ पे देखिए, ज़मीन बँटवारा, ठीक है? मकान बँटवारा। अब देखिए ज़मीन बँटवारा में ये भी बताया जाएगा कब 116 में जाएगा, कब 117 में, कब नियमावली 109 का कौन-कौन सा लाभ लें, कब 30(2) में जाएगा, ठीक है ना? रजिस्ट्री कैंसलेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कब्ज़ादारी की बेदखली। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग नियम आपको मिलेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो कोई भी सीनियर एडवोकेट आपको नहीं बताएगा, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर लेना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आते सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए, एक मैटर था यहाँ पे, अब देखिए क्या कहा गया, वो आप देखें। यहाँ पे आप देखिए, एक व्यक्ति था, अब थोड़ा आप समझें साथियों, था क्या? जैसे मान लीजिए साथियों, ये मेन हाईवे है, ठीक है? मेन हाईवे है और यहाँ पर 10 बीघा ज़मीन जो है वो हमारी पड़ी है। कितनी? 10 बीघा, ठीक है? ये हमारी है, मान लीजिए मेरा नाम है ए, ठीक है? अब क्या हुआ, 2 लोगों को हमने बेची। पहले बेची बी को, तो भाई मैंने बी को जब बेची, तो बी को हमने जानबूझ के पीछे का हिस्सा बेचा, मैंने फ्रंट का नहीं बेचा भाई, पीछे का बेचा। 5 बीघा ज़मीन मैंने किसको दे दी? बी को, ठीक है भाई? अब यहाँ पे बी को हमने चौहद्दी दिखाई कि पूरब में ये, पश्चिम में ये, उत्तर में ये, दक्षिण में ये, यानी कि ये रोड के किनारे चौहद्दी में नहीं है, ठीक है? अब मैंने कुछ समय बाद, मान लीजिए 1 साल बाद या 1 महीने बाद, 10 साल बाद, ये ज़मीन बेच दी हमने सी को। ध्यान रखना, सी को। अब सी ने ली रोड पे, तो मैंने सी से लिया रोड का पैसा। सी ने रोड का स्टाम्प दिया, ठीक है? हालाँकि एक बहुत बुरा जो है साथियों, वो बुरा स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश का कानून कहता है कि नहीं, अगर रोड से सटा गाटा आया तो पूरे गाटे का लगे। गलत। जब वो रोड पे पीछे कब्ज़ा ले रहा है तो वो पीछे क्यों दे? ठीक है ना? इसने जब बी ने पीछे का कब्ज़ा लिया है तो वो क्यों दे भाई रोड का? तो भाई सी ने जब लिया यहाँ पे तो रोड का लिया, रोड का स्टाम्प दिया, रोड पे कब्ज़ा किया। अब 5-10 साल बाद बी की नीयत में खोट आ गया। उन्होंने कहा कि भाई हम तो सह खातेदारक हो गए और कानून ये कहता है कि सभी सह खातेदारक को आनुपातिक रूप से मिलेगा, यानी कि हमें 1 बट्टा यहाँ पे आधा मिल जाएगा रोड पे। तो बी ने कर दिया मुकदमा। अब देखिए होता क्या है, देखिए होता ये है कि बी केस हार जाता है। न्यायालय आदेश देता है, बहुत अच्छा आदेश है। और देखिए सभी अधिकतर न्यायालय जो है, राजस्व न्यायालय, जो 90% हैं भ्रष्ट बैठे हैं इनमें अधिकारी, ठीक है? हम बिल्कुल खुला कहते हैं भाई भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं इनमें, ठीक है ना? अब देखिए 10% सही है। उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा भाई उसने जो था केस किया, किसने केस किया साथियों? बी ने, फ्रंट पे आने के लिए। तो वहां एसडीएम न्यायालय से हार गया, फिर भी पहुंचा कमिश्नरी, कमिश्नरी से भी हार गया। क्या कहा वो देखिए, प्रश्नगत आदेश उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परीक्षण कराया गया। तथ्य यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, न्यायालय तहसीलदार था, स्थलीय जांच दिनांक 7/3/2023, लेखपाल कोरा दिनांक यहाँ पे 10/24 प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी पक्ष बैनामा के अनुसार काबिज हैं, ठीक है? अवर न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए कोरा दिनांक 2024, यहाँ पे 10/2024 सभी खातेदारों को रास्ते का लाभ देते हुए बनाया गया। लेखपाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन कोरे के अवलोकन में स्पष्ट है कि उभय पक्ष वादी भूमि पर आवागमन की सुगमता एवं पक्की सड़कें, डामर रोड दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 नियमावली 109 के अनुसार अंतर्गत बनाए गए, जो विधि संगत है। अपीलार्थी का जहां तक प्रश्न मुख्य मार्ग पर समान अनुपात में अंश दिए जाने का है, भाई वो कह रहा है कि मुख्य मार्ग पर, हालांकि इन्होंने जो सी ने जमीन खरीदी थी एक रास्ता भी दे दिया, बी कह रहा है हमें मेन मार्ग पर चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा वो देखिए, इन्होंने कहा प्रश्न मुख्य मार्ग पर समानुपातिक रूप से अंश दिए जाने का है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कुरे कब्जे व बैनामा में वर्णित चौहद्दी के अनुसार बनाए गए हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो है खारिज कर दिया गया, उसका फिर हार गया।
भाई उसने कहा बी से कि भाई आप ये बताइए, आपने पहली बात ना रोड का स्टाम्प दिया, दूसरी बात आपने ए से खरीदी थी, ए ने आपको पीछे बेची, आपने पीछे का स्टाम्प दिया, आपने पीछे की चौहद्दी लिखाई, पीछे आपको कब्जा दिया गया, ठीक है, तो आप आगे आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी हार गया और आप भी हारोगे। लेकिन साथियों, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, और ये 10 बीघा जमीन है, हम और आप सह खातेदारक हैं ए और बी, ठीक है, पैतृक जमीन है या मान लीजिए पहले की जमीन है, तो इसमें दोनों लोगों का होगा, दोनों का। अब आप कहोगे साहब ए ने अगर फ्रंट का पूरे का बैनामा कर दिया, तो अगर ए ने किसी सी व्यक्ति को बैनामा कर दिया पूरे का, तो वो बैनामा की चौहद्दी मान्य नहीं होगी भाई, ठीक है ना, बैनामा की चौहद्दी मान्य नहीं होगी। क्यों? बी ही उसमें ऑब्जेक्शन कर देगा, समझे कि नहीं। हाँ, वो बात एक अलग है कि बी जान पूछ कर पीछे बेचे, ठीक है, अपना सेटलमेंट कर ले ऐसे कि भैया मैं पीछे लूंगा, मैं जो है पीछे बेच दूंगा, ठीक है, आप आगे का ले लो, तो वो बात एक अलग है। लेकिन अगर ये अन्यायपूर्ण क्या करता है, पूरा फ्रंट का बेच दिया, बैनामा करा दिया सी को, तो कभी नहीं कब्जा कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, कानून में दाव पेच बहुत काम में आते हैं साथियों, ठीक है ना। कानून जो है वो दाव पेच का ही है, ठीक है ना। अब कई लोग कहेंगे आप कहीं कुछ कहते हो, कहीं कुछ कहते हो, हम नहीं, हम वही बात कहते हैं, लेकिन समझने का फेर है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है मैंने आपको बताया, उसी अनुसार से जो है आपके खुराक का बंटवारा होगा। लेकिन साथियों, रजिस्ट्री के कई कई मान लीजिए वहाँ पे कई उत्तर प्रदेश में नियम गलत हैं। अब उत्तर प्रदेश का एक नियम है भाई, हालांकि जैसे मान लीजिए हम देखते हैं सर्किल रेट, तो उनका एक नियम बना दिया कि जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, इससे सटा हुआ गाटा है, तो हम नहीं जानते, अगर खेत लोगे तो भैया पीछे का भी आपको बराबर देना पड़ेगा। वो इसलिए ले रहे हैं, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट इसलिए लेता है कि भाई मान लीजिए कभी इसने अगर मान लीजिए केस डाल दिया तो ये रोड पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो चौहद्दी यहाँ की दिखा रहा, रोड पे नहीं दिखा रहा, तो वो क्यों रोड का दे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए भाई ये बंदा रोड पे जा ही नहीं रहा, तो वो क्यों रोड का दे, ये भी रजिस्ट्री उसको सोचना चाहिए कि अगर चौहद्दी पीछे लिया है तो उसका पीछे का स्टाम्प मत दे। लेकिन मैं खुद बता दूं साथियों कि हमने एक जमीन ली, अब मैं आपको बता दूं, एक नंबर था साथियों 2021, मैं बिल्कुल सही नंबर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। वहां पे हुआ क्या कि ये 200 बीघा का नंबर था। कितने बीघा का? 200 बीघा का नंबर था। ये मेन हाईवे था। मैंने क्या किया साथियों, ये जमीन पीछे ली मैंने, और इस खेत की कीमत मैं सच बता रहा हूं, ये खेत मैंने कितना खरीदा, मात्र 4 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं साथियों कि इसकी रजिस्ट्री हमें जो खर्चा देना पड़ा, वो देना पड़ा 4.5 लाख रुपए। 4 लाख का खेत खरीदा, सरकार ने मुझसे 4.5 लाख ले लिया। जब मैंने भाई रजिस्ट्री पढ़ी, तो वो बस एक ही बात बोलते हैं कि नहीं भाई रोड से सटा काटा है तो सब में बराबर लगेगा। लेकिन भाई साहब, मैं रोड पे भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे भी नहीं। अब आप कहोगे तो लिया क्यों आपने? मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा एक पड़ोस में खेत था, ठीक है, कृषि की जमीन है, तो मैंने ये ले लिया। अब इन लोगों ने मुझसे 4.5 लाख रुपए ले लिए, भाई बताइए। तो इतनी धांधली चल रही है, सरकार कुछ नियम जो है बिल्कुल बेवकूफ़ी भरे बनाए हैं, ठीक है ना। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए।